हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुलगांव और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते उत्कर्ष। उत्कर्ष, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब वनवास का अनाउंसमेंट भी हुआ था तब लगा था कि क्या पिक्चर है, बट जब ट्रेलर आया जी, देखा, काफी इमोशनल लगा। जी, एक अनिल शर्मा सर की फिल्म अपने की थोड़ी सी एक झलक भी आई। आई बिल्कुल, गेस यू गाइस इंटेंडेड टू डू दैट। जी, तो वो एक फीलिंग भी आ गई। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि गदर 2 के मैसिव सक्सेस के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे, बहुत जी, सारी जी। स्टोरीज आई होगी। व्हाई डिड यू चूज वनवास only? फर्स्ट ऑफ ऑल वनवास का हमारा डिसीजन हो गया था प्री रिलीज ऑफ गदर टू। ओके। इसकी कहानी डेवलप उसी टाइम हो रही थी जब गदर टू हम लोग फ्लोर्स पे जस्ट जा रहे थे। हम्म। उस टाइम पे एक आइडिया आ गया था ओके। और फिर जैसे शूटिंग खत्म हुई नाना सर को सुनाई थी और नाना सर ने ओके की कहानी पहली उसमें और हम सबको बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी हम्म। और यूनानिमस था कि ये पिक्चर तो करनी ही है रिगार्डलेस ऑफ गदर टूज रिजल्ट। ओके। तो एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड, इन्वेस्टर्स वर ऑन बोर्ड एंड सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक ऑन। इनफैक्ट नाना सर ने तो पापा से पूछा भी था पोस्ट द सक्सेस ऑफ गदर टू कि अब तुम तो एक्शन फिल्म बनाओगे एक और या कोई वैसा ही मतलब हाई बजट फिल्म हम्म। टाइप वैसा करोगे। बट डैड वाज लाइक more than just a high budget film. I want to make I want I'm known for high content film, high ऑफ emotion कोर्स। film. या। So this film is जैसे हमने वैसे भी कहा है कि ये इमोशन गदर ऑफ इमोशंस हम्म। ऑफ एंटरटेनमेंट इमोशंस का एक मिक्सचर है ये पिक्चर। तो पिक्चर अल्टीमेटली अपनी कहानी कहानी बड़ी या छोटी होती है ट्रू। और कुछ नहीं, सिर्फ वो वाइड शॉट लगाने से या खर्चा कर लेने से पिक्चर बड़ी बड़ी नहीं होती है। तो ये पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी लगी हमें और इसके वजह से यूनानिमस था, जो भी इस फिल्म से जुड़ा है वो यूनानिमस था, फर्स्ट हियरिंग में ही उन्होंने एग्री किया। वाओ। बट यू हैव बीन ऑल्सो लकी टू वर्क विद लेजेंड्स दैट पहली फिल्म से अगर देखें तो नवाज वाज देयर, देन जी, सेकंड में सनी सर, अमीषा। अगेन पहली, सॉरी लेट मी करेक्ट इट, पहली फिल्म से ही सनी सर एंड अमीषा हाँ हाँ, इफ गदर यू वन। कंसीडर गदर वन तो। जी जी बट जी। यहाँ पे नाना सर, कईयों को लगता है कि इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्टर टू वर्क विद। आई नो नाना सर, सो आई विल से कि वो गलत है क्योंकि हाँ ही इज हाँ वन ऑफ द स्वीट हार्ट्स। बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? एंड आई वांट टू नो शूटिंग के वक्त का एक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो उनके साथ लगी। जैसे आपने सनी सर के साथ का किस्सा जी जी बताया जी था जी। कि यू सेड कि दिस इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर, तो यहाँ पे क्या था? सी नाना सर के ये जो बीच के लोग होते हैं ना, ये हम्म। लोग बहुत सारी अफवाहें उड़ाते हैं जी। कोई भी एक्टर के बारे में कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। मैंने भी ये सब सुना तो था जैसे लोग कहते हैं जो हम्म। आपने कहा डिफिकल्ट, बट आई डिड नॉट फाइंड हिम लाइक दैट एट ऑल। राइट। ही वॉज इन फैक्ट सो डेडिकेटेड एंड इतना जील है उनके काम को लेके उनका, और वो इतने बढ़िया एक्टर हैं इसलिए नहीं वो क्योंकि तो। वो सिर्फ अपने काम को देखते हैं, वो सबका काम देख रहे हैं सेट पे। हम्म। वो हर उनका कोई एक्स्ट्रा के साथ भी सीन होगा या जूनियर आर्टिस्ट के साथ भी सीन होगा, वो मेक श्योर करेंगे कि वो भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कहा कि अल्टीमेटली हम दोनों को सेंचुरी मारनी है तो नाइस। मैच जीतेंगे, तो सीन अच्छा। और ही वॉज वेरी ओपन विथ मी कि तुम्हें और टेक चाहिए तुम लो, तुम्हें कुछ और तरीके से करना है तुम करो, तुम्हें कुछ भी इम्प्रोवाइज करना है तुम करो। हम्म। सो ही नेवर सेट एनी फाउंडेशंस एनी बाउंड्रीज फॉर मी एंड दैट एज अ जूनियर एक्टर टू हिम आई फेल्ट वेरी मतलब एक फ्रीडम मिला मुझे अपने ऑफ आप को कोर्स। एक्सप्रेस करने का। सो आई दैट इज डेफिनेटली समथिंग आई टेक होम विथ मी कि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस इतना सब अचीव करने के बावजूद भी उन्होंने इतना ओपन माइंडेडनेस के साथ ये काम को अप्रोच करते हैं। हम्म। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक मेमोरी मैं आपको यस। बताता हूँ उनकी उनके साथ कि हम क्या हम पंजा लड़ा रहे थे। एक एक ओके। सीन है जहाँ पे हम आपने पोस्टर में भी देखा होगा हम्म। पंजा लड़ा रहे। एक सीन है फिल्म में जहाँ पे हम हमें पंजा लड़ा है। मैं सोचा कि अब इतना तो मेरे में शायद गुरु या घमंड था कि मैं नाना सर तो से तो हरा नहीं दूं। हारूंगा, और अच्छा खासा जिम विम भी करके आया था। हम्म। तो नाना सर और हम लोग का सीन भी ऐसा कुछ था कि हम बस ऐसे लड़ा रहे हैं जी। और उसका कुछ मोन्टाज के बीच का शॉट था। नाना सर असली में लड़ाने लग गए। ओ। अब मेरे को पावर फील हो रही है, अब मेरे को दिखाना है कि नहीं गिरेगा। अब वो
उनकी उस एज में भी इतनी पावर है कि एक्चुअली उन्होंने गिरा दिया था. ओके ही इज वेरी पावरफुल, यू नो, ही इज बीन इन द आर्मी. जी, आर्मी में ट्रेनिंग किया, तो कोई भी बंदा जिसने आर्मी के थ्रू ट्रेनिंग की, और उसका रूट से जुड़े हुए हैं ना माइंडसेट और रूट कितना है. पर वो डेली 4 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं, चाहे शूट खत्म हुआ हो रात के 10 बजे 12 बजे, बट वो 4 o'clock उठ के वर्कआउट करते वाह, हैं एट हिज एज ऑल्सो. मतलब इट वाज अनबिलीवेबल द डेडिकेशन ही शोज. वाह, सो अपने हाथों से 200 लोगों को खाना खिलाते हैं. जी, शूटिंग करने के बाद, बारिश में पूरे भीग के आने के बाद, वो आते हैं और होटल के रेस्टोरेंट में जाके खुद खाना बना के 200 लोगों को सर्व करते वाह, दैट्स नाना सर. हैं. दैट कहाँ दिखता है? ऑफ कोर्स. बट ये जो फिल्म में जो दो जनरेशन्स के बीच की बॉन्डिंग दिखाई गई है, रियल लाइफ में आपकी बॉन्डिंग किसके साथ रही है इस तरह से? इस तरह से डैड दादाजी के साथ? मतलब पेरेंट्स के साथ तो मेरी बॉन्डिंग है. मेरा जी. कैरेक्टर इसमें मेरे से बहुत डिफरेंट है, हम्म. पर्सनल लाइफ से मेरे से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वीरू का, विच इज बाय द वे थ्रो बैक टू डेफिनेटली Yes. धर्म. बट इसके ये घाट पे पला बड़ा है. इज लाइक अ स्ट्रीट डॉग, हम्म. एंड इसके सिर पे महादेव के अलावा किसी का हाथ नहीं. और he has nobody, and still he has this internal conflict which he's not even aware about. हम्म. उसका दुनिया को नजरिया देखने का बहुत एक तरफा है. तो जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं ऐसा नहीं है. मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, और मैं कहूँगा आज भी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, हम काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं. तो पर्सनली मेरे से बहुत डिफरेंट था कैरेक्टर, और यही है. यही है. ओके. हाँ. बट यू नो अगेन आपने धर्म जी की बात की तो ये थॉट जस्ट आया कि पापा ने, अनिल शर्मा सर ने धर्म जी के साथ मैक्सिमम फिल्म्स की, देन सनी के साथ, एंड नाउ इट्स योर नंबर बिकॉज तीसरी फिल्म है. एज अ डायरेक्टर, पापा नहीं बट एज अ डायरेक्टर, हाउ टफ इज अनिल शर्मा सर? See, he as a director he expects perfection, जी. and but he never, ये नहीं बोलते कि मेरे हिसाब से करो, ये करो. वो चाहते हैं आप एक्टर हो, आप प्रोफेशनल हो, आप अपना काम करके आओ सेट पे, और आपको अगर लगता है आप क्रिएटिव इनपुट इसमें दे सकते हो, आप एनहांस कर सकते हो, आप जरूर करो. दैट्स अ बिग थिंग. हाँ. या इफ यू कैन विद इन द बाउंडेशन ऑफ द स्क्रिप्ट. ये नहीं कि आप अपना मोनोलॉग ही कर दो वहां पे. But within the foundation of the script, if you have a good idea, it can come from anywhere. It can come from a small artist, it can come from a big artist. But if it's a good idea, it will go for if it works for the film, it works for the film. So he treats me like any other actor on set, and ये बात अलग है कि क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, और एज एन असिस्टेंट भी काम किया, तो मैं उनके साथ प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन या पोस्ट में भी जुड़ा रहता हूँ कुछ ना कुछ काम से. बड़ी कभी गुस्सा आ जाता है? डज ही लूज आउट हिज टेम्पर? कभी कभी गुस्सा, वैसे अगर सेट पे काम ठीक नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर नहीं पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं जानता हूँ उनका. या यू नो, क्योंकि वो वैसे वो परफेक्शनिस्ट हैं. तो अगर सेट पे कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, तो देन ऑब्वियसली उनका हक बनता है करेक्ट करना, अब वो टोन कुछ भी हो. बट वैसे कभी नहीं. इफ यू आर डूइंग द राइट जॉब, देन ही हैज नो रीजन. ही इज अ स्वीटहार्ट अगेन. बट उनकी फिल्मों में जहाँ पे इमोशंस इतने कमाल के होते हैं, बिग बजट फिल्में होती है, बट जो मेजर यूएसपी जो मैंने सर को भी कहा है, इज ऑलवेज द म्यूजिक. यू नो, हर फिल्म में म्यूजिक बहुत, यहाँ पे भी म्यूजिक इज ग्रोइंग अप. लेट्स शेयर अस समथिंग अबाउट द म्यूजिक ऑफ. सो इस फिल्म की म्यूजिक की सबसे बड़ी खासियत है, अगेन मिथुन इज द कंपोजर एंड सईद कादरी जी ऑन द लिरिक्स. सबसे पहली बात है कि इस फिल्म का म्यूजिक ओरिजिनल है. पहली बात. आज के रीमेक रिप्राइज के टाइम में हमारा ये फिल्म को भी लेके ये था कि हम एक ओरिजिनल फिल्म कहनी है, एक ओरिजिनल थॉट कहना है. हम एज एन ऑडियंस खुद फील ऊब चुके हैं वो देख के, तो हम दूसरों को क्यों वैसा कुछ दें. तो म्यूजिक, मिथुन बहुत ऑथेंटिक म्यूजिक डायरेक्टर है. वो बहुत क्रिएटिव भी हैं बाय नेचर. तो उन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक को बहुत ऑथेंटिक ट्रीट करने की कोशिश की है. जो फिल्म की कहानी है उसके इर्द गिर्द म्यूजिक बना है, ना कि कोई प्रमोशनल उसके लिए बना हो. और उन कैरेक्टर्स की दुनिया से ही लिरिक्स वगैरह बनी है. यादों के झरोखे अभी जैसा सोनू जी और इनका श्रेया घोषाल जी का कोलैबोरेशन था.
अभी आया विशाल मिश्रा जी और पलक मुछल का बंधन। अम, अब आपको दो और गाने देखने मिलेंगे, दो या तीन आपको देखने मिलेंगे, जो एक तो उसमें है एक गाना जिसमें उन्होंने 175 लाइव म्यूजिशियंस यूज किए। Oh, that old school वाला यस पूरा, यस यस, wow. फुल अरेंजमेंट प्रॉपर किया है एंड ऑर्केस्ट्रल है। वो 14 मिनट का उन्होंने ट्रैक बनाया है पूरा। Oh. पिक्चर में उतना नहीं है, Hmm. बट टोटल वो जो है वो मतलब किस लेवल का म्यूजिक डायरेक्टर हमारे देश में है। वो आपको वो पीस, उसमें जो एक एक अरेंजमेंट पीस है, जो इंस्ट्रूमेंटल पीस है, वो आप जब सुनेंगे हर अंतरे के बाद वो डिफरेंट है और वो म्यूजिक और बिल्ड होता है, एक रैप्सिडी की तरह है ऑलमोस्ट, जिसको वेस्ट Interesting. के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो। सो ही हैज डन सम, और उसमें 5-6 सिंगर हैं, ह्यूज कोलैब, रीजनल सिंगर्स हैं, आपके बड़े नोन नेम्स हैं, आपके फीमेल भी हैं, मेल भी है, सब चीज का उसमें कोलैबोरेशन। दैट इज अ वेरी इंटरेस्ट, यू आर अ म्यूजिक लवर, Of आई नो। course, yeah. So for someone like you, it is going to be very, it's one for the history books. मैं वही सोच रहा था कि हाँ। आई थिंक लास्ट व्हेन अनीश शर्मा डिड ये अब तुम्हारे वाले वतन हाँ साथी हाँ हो, हाँ, दैट वाज द लॉन्गेस्ट सॉन्ग, 11 longest मिनट्स का आज तक का रिकॉर्ड था। ये उससे भी बड़ा फर्स्ट हाँ टाइम हाँ होने वाला हाँ, है। बट ऑब्वियसली फिल्म में उतना नहीं है, हाँ, वो तो वो एज नीड्स बी, ट्रू। बट इट it is something that he was given complete freedom to construct, और वो इनक्रेडिबल है। एक ऐसा भजन है जो याद रखा Looking जाएगा। forward, looking forward. Which are your personal favorite films of Anish Sharma? So, top 3 films, and why? Yes, my first would be Hukumat, Love it. second would be Shraddhanjali, Again, and yes, fab. third would be Gadar. हाँ ठीक है, but why हुकूमत एंड श्रद्धांजलि? हुकूमत इसलिए क्योंकि मैंने नाम बहुत सुना था हुकूमत, आई वाज बोर्न मच लेटर आफ्टर, बट जब मैंने हुकूमत देखी और मुझे फिर समझ में आया ये पिक्चर के 7 दिन एडवांस क्यों, 7 दिन में सारे शो क्यों एडवांस में फुल थे। Yes. क्योंकि इट नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ धर्म जी स्टार पावर, बट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग प्राउस, जो उनका एक्शन का रूप था उस फिल्म में, और सदाशिव अमरापुर Oof. DDDN. जो, हाँ, डीवीडीएन का जो कैरेक्टर है उनका, जो एज अ विलन ही इज प्लेड, व्हाट, मतलब वो वैसे देखने में वो ही इज नॉट फिजिकली बिग Comparison to हाँ, Dharamji, but very strong बट still. इन हिज क्लोजअप्स Yeah. ही इज इक्वल पावर दे रहे हैं वो धर्म जी को। एंड रति अग्निहोत्री जी का भी काम उसमें And the बहुत dialogues. डायलॉग्स, हाँ, डायलॉग्स उस फिल्म के कल्ट है। सो दैट दैट इज समथिंग, जो अर्जुन का कैरेक्टर है उसमें धर्म जी का, तो इट वाज माइंड ब्लोइंग, एंड एंडिंग वाज सो Oh, सरप्राइजिंग, very unusual commercial अनयूजुअल film. फॉर एन that एक्शन फिल्म, Very वेरी unusual. अनयूजुअल, और True. कॉप फिल्म के लिए तो बहुत अनयूजुअल। टोटल शायद वही रीजन है कि वो पिक्चर उस साल की नंबर 1 हिट थी। नंबर 1 मेरे पास एक कहीं पे मेरे कलेक्शन में एक फोटो है वेर यू नो हुकूमत के कोई तो थिएटर में जहाँ लगी थी, दे हैड लाइक जो अभी धर्म सनी के लिए जिस तरह हाँ से हाँ किया था या साउथ में करते हाँ, हैं, जो माला ह्यूज कटआउट्स एंड Yeah, माला, दैट वाज हैड देयर विद फॉर हुकूमत में धर्म जी के लिए। यस एग्जैक्टली, एंड इट वाज, जो एंडिंग है वो शेल शॉक में आपको रख देती है, True. आपको पता नहीं कि आप क्या फील करें Yeah, उस मोमेंट पे। सो दैट इज व्हाई इट इज माय नंबर 1 फिल्म, बिकॉज फॉर एन एक्शन फिल्म इट लीव्स यू इन True. टीयर्स। ट्रू। श्रद्धांजलि बिकॉज हाउ ओरिजिनल द फिल्म फेल्ट, एंड उसमें मतलब एक वुमन है जो इतनी डोसाइल है, और वो रिवेंज लेती है अपने हस्बैंड के डेथ का, जिस तरीके से वो लेती है कि मैं पानी पिला पिला के मारूंगी। तो दैट इज व्हाई आई लव, एंड गदर तो Of आई course. डोंट नीड टू But your dad's first film it was. मैं आज भी सर को कहता हूँ कि सर ये फिल्म इतनी रेलेवेंट है कि आज भी उसकी रीमेक हाँ, बनाएंगे, हाँ, इट विल बी अ सुपर हिट फिल्म। कभी भी अगर बनी, एनी फॉर एनी हीरोइन, Any heroine, and it will Any be a heroine. powerful role for them Yeah, yeah. also. But your first memory of shoot कौन सी थी? कोई से shoot पे गए थे आप पापा के? मुझे फर्स्ट मेमोरी वैसे महाराजा के शूट की है। Okay. आई रिमेम्बर वेरी स्लाइटली ऑफ इट, ऊटी में कहीं शूट था, शेर वेर जानवर वानवर बहुत थे You will उसमें। be happy. दैट इज व्हाई आई थिंक आई रिमेम्बर सम ऑफ इट, Hmm. बट वैसे प्रॉपर तो गदर का ही याद है। And first fan memory जो होती है, कोई character जिनको आप बहुत पसंद करते थे और उनमें मिले थे, dad के through या without dad या कोई parties में? डेफिनेटली गोविंदा सर। हाँ? हाँ, वो मतलब यार 90s में ग्रोइंग अप, गोविंदा सर
का तो वो तो हर बच्चे के Of फेवरेट थे course. ना, बिकॉज द वे ही यूज्ड टू मेक यू लाफ Hmm. एंड जो कपड़े पहनते थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह, डांस के तो ह्यूज फैन थे. एज अ किड आल्सो यू अंडरस्टूड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. सो आई रिमेंबर दैट. आई जस्ट रिमेंबर बीइंग वेरी हैप्पी मीटिंग विद us. क्या बात है. बट गदर 2 की मैसिव सक्सेस के बाद हाउ वाज लाइफ आफ्टर दैट? इतनी सारी पार्टीज, इतनी हर जगह पे रिकॉग्निशन. यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म वाज द फुटफॉल्स. जी, ये yes. नंबर्स तो थे ही, बिकॉज मैं अगेन इसके बाद पे एक बार सर से भी मेरी बात हुई थी, आपने टिकट के प्राइस इतने कम क्यों रखे थे? जी. बिकॉज बाकी की सारी फिल्मों के टिकट प्राइस वे हाई. Yeah. अगर इसके भी होते तो शायद ये 600 नंबर क्रॉस कर चुका जी होता. जी जी जी. बट यू गाइस केप्ट इट सो लो. सिंगल स्क्रीन से जो फुटफॉल्स आए, फिर भी 400 प्लस इन नेट आई एम टॉकिंग, जो इसने क्रॉस किया था. बट आपसे जानना चाहूंगा, हाउ वाज लाइफ आफ्टर दैट? सी उसका टिकट प्राइस कम रखने का डिसीजन बहुत कॉन्शियसली लिया गया था, क्योंकि एक तो वो टाइम, अब क्या है कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी कि ये दौर के सिनेमा की, हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि उस टाइम ऑडियंसेस नहीं आ रही थी थिएटर्स में. Right. दे वर नॉट सेटिंग फुट. एंड one thing I personally as an audience I also feel today also कि यार 600-800 रुपए का टिकट, पहले कभी भी हमारे जब ऑफिस में भी जो लड़के फिल्म देखते थे, वो लोग पहले दिन चले जाते थे. आज उनको भी सोचना पड़ता है Yeah, कि यार मैं wait till 250 रुपए Monday. की टिकट, 200 रुपए की टिकट, अब तो अंधेरी में सिंगल स्क्रीन भी नहीं है, चंदन था फिर भी पहले. Correct. अब वो भी नहीं है एवेन्यू. Yeah, they wait for Monday और तब तक तो फिल्म की रिपोर्ट आ जाती रिपोर्ट है. आ जाती है या कुछ हो जाता है, उनका एक्साइटमेंट किल हो जाता है. True. And not because they are they don't have the means or whatever. It is a big decision to go to a movie. ये कभी डिसीजन था नहीं, अरे चलो पिक्चर देखने चलते हैं, ऐसे होता था हमेशा. करेक्ट मुझे जो याद, चलो अभी बात कर रहे, चले चलते हाँ चलो पिक्चर. पिक्चर देख के आते हैं, ये लगी है फलाने हीरो की, लगी है फलाने डायरेक्टर की, लगी है, देख के आते हैं. ये नहीं था कि अरे मेरा पॉपकॉर्न समोसा में इतना लग जाएगा. टेंशन उस टाइम होती थी ब्लैक की, करेक्ट. कि अरे टिकट नहीं मिल रही, ब्लैक वाला Black 200-300 हाँ. रुपए ले लेगा. 50, 60, 70, 80 रुपए, 100 रुपए हो गया ज्यादा से ज्यादा, तब 100 रुपए बहुत लगता था. True. तो आई पर्सनली फेल्ट कि यार ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, एंड नॉट जस्ट मी, द डिस्ट्रीब्यूशन टीम ऑफ जी आल्सो फेल्ट कि वी नीड टू कीप टिकट प्राइसेस लो सो दैट द मास ऑडियंस हु आल्सो, क्योंकि गदर में आपको याद है ट्रक भर के लोग आए थे, गांव से आए थे. Yeah. इस बार भी आए, वो इसलिए उनका एक्साइटमेंट था, ये तो था ही, पर बार बार इसलिए देख पाए क्योंकि टिकट प्राइसेस आपके सही थे. करेक्ट. वो अपनी फैमिलीज को ला सकते हैं, वो फिर वो पॉपकॉर्न और उसमें थिएटर कमाए ना. और आप एज एन फिल्म मेकर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें. करेक्ट. राइट. अगर 3.5 से 4 करोड़ के बीच में लोगों ने पिक्चर देखी, तो वो हमें खुशी हुई ना यार, इतने लोगों ने पिक्चर देखी. एंड दैट इज द अल्टीमेट थिंग. मनी तो आफ्टर अ पॉइंट you make your recoveries, you get into profit and all of that. Then after that वो उतना मैटर नहीं करता कि जितना मैटर करता है कि ऑल इंडिया में फिर कितने लोगों ने देखी. करेक्ट. सो आई थिंक टिकट प्राइसेस तो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े कम रखने चाहिए. एंड योर लाइफ, हाउ डिड दैट स्टारडम? माय लाइफ, आई हैव बीन वेरी पर्टिकुलर दैट सक्सेस शुडंट चेंज मी एंड नीदर शुड फेल. क्योंकि इस मीडियम में आपके हाथ में आपकी एक्टिंग के सिवाय, आपके परफॉर्मेंस के सिवाय और कुछ हाथ में नहीं. There is nothing in your control. Of course. So there is no point in fighting for that control. You know, or trying to justify that you have a certain life, certain thing, trying to justify your happiness based on success or failure or non-performance of something. If you did your work honestly and diligently, you should be satisfied. You should be, yes, there should be always room for improvement. बट आपको उस समय तक जितना काम आता है आपने उतना पूरा डाल दिया उसमें, तो आपको खुश रहना चाहिए उसमें, आपको सेटिस्फाई. वरना तो पूरी लाइफ है आप अनसेटिस्फाइड जियो और क्रिप करते रहो. हम कितनी पुरानी फिल्में हॉलीवुड की कितनी आती हैं जो आपका जब सितारा बुझने लगता है एक्टर का, तो किस माइंडसेट में चले जाते हैं कि वो तो सबके साथ होना है, बड़े से बड़े एक्टर के साथ होना है, बेस्ट से बेस्ट के साथ होना है. So you have to understand that it is a process. It takes you up and it
takes you down No, also. the reason I was asking because Gadar, of course, was Sunny sir की फिल्म. Gadar जी 2 जी जब जी आई थी, Sunny was there. जी Again फिल्म में अमीषा भी है. जी आपका भी रोल था. But what happened was after the film, जो initial craze जैसे धीरे धीरे कम, जो second time लोग जाने लगे, they started talking about your character. You know, people loved your character. जी. ये बात होने लगी. आपके गाने हिट हो गए. गदर के तो पहले तो initially Initial तो it was the Gadar 1 के right right. song, but then तेरे इश्क में just went out of the roof. Yeah. तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये तो मतलब सर ने भी नहीं, आपने भी नहीं सोचा होगा जी कि जी जी इतना बड़ा जो हो जाएगा. जी 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 बिल्कुल. हमारे लिए गदर 2, देखिए फिल्म क्या थी वो, हमें हमने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए फिल्म है अ, या कोई और एक्टर के लिए फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं सोचा. हम्म. हमें पता था गदर 2 में ऑडियंसेस को देखना है तारा से, in an avatar that you love, हम्म. and you want to see his family, you want to meet his family, how they have changed after these 20 years. You want to see that. Yeah. And if we are able to convey it correctly with the right emotions, uh, and the journey is interesting, that you stick with it and you enjoy it and you come out with happiness, जो गदर 1 में भी था. हम्म. वो हैप्पीनेस और वो देशभक्ति का हम इमोशन आपके अंदर जागरूक कर पाए, तो फॉर यू गदर इज कंप्लीट. Of course. एंड देन उसके ऊपर सॉन्ग्स बहुत बड़े चैलेंज थे उस फिल्म के, क्योंकि गदर 1 का बार बहुत हाई है. एंड अगेन मिथुन, सईद कादरी जी, दे बोथ केम विद 2 फैंटास्टिक ओरिजिनल Yeah. सॉन्ग, दिल झूम एंड Oh, चल oh तेरे no. इश्क, तो मतलब अलग अलग ही ही है. हो गया वो. उसमें सोचो नई लड़की, जिसकी कोई पब्लिसिटी हमने नहीं की. I think वो सॉन्ग को भी ज्यादा पब्लिसाइज नहीं नहीं किया नहीं, गया था. नो वो जस्ट मार्केटिंग. इट वो वर्ड ऑफ माउथ. दैट वाज, वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था थिएटर में दिव्या जी, कि मैंने गदर 1 का मैंने थिएटर में एक्सपीरियंस हम्म. किया. आई सॉ द मैडनेस. गदर 2 का भी, एज द फर्स्ट शो वाज गोइंग, आई वाज विटनेसिंग द मैडनेस. बट आई हैव नेवर सीन एक सॉन्ग जो हमने यूट्यूब पे या मार्केट में नहीं नहीं रिलीज था. किया है, Yeah. उसके फर्स्ट वर्डिंग के बाद गेटी खड़े होके ताली बजा. सेम इवन आई हैड एक्सपीरियंस. वो सुना नहीं था. ये जेम कहाँ से रह गया, ये गाना कहाँ हाँ, से आ गया. वो जैसे ही बजा फर्स्ट लाइन, क्राउड, वो इट Yeah. दे वेंट मैड. True. And genuinely I expected people to like the song, love the hook line and all, because the line was very beautiful, but इतना pandemonium हो जाएगा Yeah. उस song के लिए वो मैंने expect नहीं Of किया. course. But that's the magic of Anish Sharma cinema. डैड के अलावा कौन से फिल्म मेकर्स आपके फेवरेट है? जी, मेरे जैसे राजू ईरानी सर मुझे बहुत पसंद है, इम्तियाज अली पसंद है, उनका सिनेमा का भी जो लव स्टोरीज हैं उनकी बहुत Right. अच्छी लगती है मुझे. और उसके अलावा संजय सर हैं, उनका भी एक लार्जर देन लाइफ फैंटेसी सिनेमा जो True. है मुझे अपील करता है. अभी हाल फिलहाल स्त्री 2 देखी थी मैंने. हम्म. वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. अमर कौशिक जो डायरेक्टर है उसके बहुत रूटेड है, हम्म. तो वो दिखता है उनकी फिल्म मेकिंग में, दिखता है कि वो जानते हैं भारत Of course. के रूट्स जानते नस. हैं, नस जानते हैं. तो वो मुझे अच्छे 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 मेकर्स हैं अभी इंडिया में, पैन इंडिया में हम्म. अच्छे मेकर्स हैं. साउथ के कुछ कुछ मेकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जो पुष्पा के मेकर हैं सुकुमार Right. जी, उनके फिल्म में भी एक एक है वो एक वाइब है जो हम बॉलीवुड, या जो कहते हैं जिसे बॉलीवुड कहते हैं, या इंडियन फिल्म्स में हम देखते थे 80s या 70s 90s, and 80s वाला वो पूरा. एक हीरोइज्म वाली वाइब है. हम्म. तो वो भी अच्छे मेकर हैं. But your film is coming after Pushpa 2, which जी is जी like जी, touted to be the biggest. एब्सोल्युटली. मतलब द फिल्म इतने नंबर्स एक्सपेक्टेड है, उसके ऊपर तो इतना कुछ है, उसके बाद ये फिल्म आ रही है. आप कितना एक्साइटेड है फॉर पुष्पा 2? आई एम एक्साइटेड फॉर पुष्पा 2 बिकॉज पुष्पा 1 का मैं पर्सनली फैन, तो आई वांट टू सी पुष्पा 2. And Pushpa 2 and Vanvas are very different films, and we are coming after like what 15 days, 16 days after Pushpa. So we are in fact happy that Pushpa is coming before, because that will get audiences to the theaters again. And when you go to the theater, going to the theater is like आज ये देख ली, अब आगे क्या देखें, आगे देखनी. तो आगे हमारी वनवास है. Vanvas is a very different film from any of the films releasing around us, and it's a family original genre है इंडिया का, family genre जो कहता हूँ, और entertainment के रैपर में एक बहुत इमोशनल फिल्म. तो I'm sure the people already ट्रेलर पे अच्छा फीडबैक आ रहा है. लोग थिएटर्स में पुष्पा के साथ जब देखेंगे, पुष्पा 2 के साथ, तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी उनका भी पैन इंडिया ऑडियंस है और ये पैन इंडिया इमोशन ऑफ कोर्स वनवास का. तो आई होप
कि उससे हमारा अवेयरनेस और बढ़ेगी फिल्म के बारे में। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। एक जी। लास्टली, रोल मॉडल्स किसे मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फ्रॉम एक्टर्स, फ्रॉम द खान्स, किसको आप पसंद करते हैं या फील के वाह यार क्या काम किया है, काश जी, मैं भी। मेरे सबसे फेवरेट खान फॉर एवर रहेंगे यूसुफ खान जी, दिलीप कुमार जी, बिकॉज तो जी, his cinema and the way he did it, वो वो अलग है, वो हम्म, अलग लीग है, वो कोई भी जनरेशन ऑफ एक्टर देखेगा ना, एम्यूलेट तो नहीं, बट उन्होंने जो महसूस किया है, उनमें जो ऑनेस्टी है उनकी परफॉर्मेंसेस में, वो ज़रूर करना चाहेगा। तो वो मेरे लिए नंबर वन है ऑलवेज। अमित जी हैं, धर्म जी हैं, और फिर ऑब्वियसली तीनों जो अपने शाहरुख, सलमान, आमिर खान जी हैं, तीनों तीनों ही पसंद है, बिकॉज वी ग्रोन अप विद यस देम। आई कैन नॉट ऑफ बी कोर्स। लाइक अच्छा मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ऐसे नहीं कर सकता मैं। बट सनी सर है, सनी सर हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वे आई व्यू परफॉर्मेंसेस एंड ऑल। एंड गोविंदा सर है, मुझे बहुत अभी भी बहुत पसंद है। अक्षय सर है, अजय सर, सब पसंद है यार, ऐसा। ये सलमान के साथ वीर की शूटिंग में भी यू यूज्ड टू गो। आई वाज असिस्टेंट ना योर इन असिस्टेंट, दैट। ओके। तो सर को तो मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा। ओके, इसके बाद क्या, अपने टू, गदर 3, व्हाट्स हैपनिंग? उसके बाद ऑलरेडी मतलब मैं कुछ ला रहा हूँ, आपको पता लगेगा, अभी ओके, वो होम प्रोडक्शन नहीं है। चलो तो दैट्स ग्रेट, बट अपने मैं 2 एंड गदर 3 पे क्या हो रहा है, स्पेशली गदर 3? गदर 3 पे अभी डेवलपमेंट में है, इट्स बीइंग वर्कड ऑन। वी वोंट टेक 22 इयर्स या दिस टाइम, प्लीज। बट वरना आपके बच्चे आ रहे हैं। तारा सिंह द दादा सिंह बन के जाए। नहीं, बट क्या है कि अभी डेवलपमेंट चल रहा है, बट वी वांट टू गिव द राइट स्टोरी, बिकॉज क्या है, गदर का बार बहुत हाई था, हम्म, गदर 2 ने उसके बार की रिस्पेक्ट रखी, उसके बार को और हायर किया। अब गदर 3 क्या है, उसके नीचे नहीं हो सकती, राइट। बिकॉज इफ इट्स अ ट्रिलॉजी, इफ इट्स whatever it is, it has to maintain the respect of these two films, because these two films are loved by the audiences, and audiences have shown their faith with Gadar too. So we have even more pressure to deliver now. So we cannot ऐसे ही prequel नहीं बना सकते हम. We have to treat it with a lot of respect. चलिए, we wish you all the best Yeah, for all your future ventures, and thank you. thank you for being Thank with you so us. much.